Watch full episodes on Jio Hotstar. क्यों रे, कितनी बोरियां हुई? जी, जमील की 12 बोरी, कालीचरण की 18 बोरी, रामू की 22 बोरी। नहीं हुजूर, मेरी 25 बोरियां हैं। हाँ, मेरी भी 15 बोरी है। और मेरी भी 21 बोरी है। क्यों रे, ये लोग क्या बोल रहे हैं? हुजूर, आपने ही तो कहा था कि 3 बोरी छोड़कर गिनना। ऐसा क्यों हुजूर? बोरियों के अंदर अगर आलू सड़े निकले तो क्या वो सब मेरे हिसाब में आएगा? हुजूर, मैंने तो सड़े आलू छाट कर बोरी में भरी है। वो देखिए ना, खेतों में सारे सड़े आलू पड़े हुए हैं। गोदाम ले जाते भी तो सड़ जाएंगे। यहाँ से गोदाम का रास्ता बस 2 मील ही है, तब तक तो आलू नहीं सड़ेंगे। और फिर अगर गोदाम में आलू सड़ते भी है तो उससे हमें क्या लेने देना? तू मुझे सिखाएगा आलू कब किसका है? अरे रामू, अमिताभ की फिल्म कल भी अमिताभ की थी, आज भी अमिताभ की है। आलू खेत में भी तेरे हैं, रास्ते में भी तेरे हैं और गोदाम में भी तेरे ही है, जब तक वो खा के खत्म नहीं हो जाते। हुजूर, फिर तो जितनी बोरियों की कीमत है उससे तो आलू की खेती की कीमत ही नहीं निकलेगी। तो क्या तेरा खर्च मैं चलाऊंगा? अगर मेरा ठंडा घर नहीं होता तो तू कहाँ जाता है? ज्यादा बहस की तो आलू रख कर चला जाऊंगा, तब देखता हूँ तू क्या कर लेगा। नहीं नहीं हुजूर, वो ऐसा मत कहिए। तो फिर जो दे रहा हूँ चुपचाप लेके चला जा। ये ले पकड़, तू पकड़ और तू भी ले ले। चलो चलो, गाड़ी निकालो। मेहनत करके आलू उगाए हम लोग और फायदा कमाए ये मणिलाल। पूरी जिंदगी इसने हमें ठग कर अपना मकान खड़ा कर लिया और हमारी छत में छेद होकर पानी गिर रहा है। इसकी तो बात ही मत करो। मैंने सुना है कि इसने अपने परिवार के साथ भी ऐसा ही किया। इसकी बीवी भी तो इसी वजह से मर गई। इसने डॉक्टर तक को नहीं दिखाया। अरे डॉक्टर, जो करना है जल्दी करो, मुझे जाना होगा। आपका बाहर जाना बंद। अभी कुछ दिन आपको बिस्तर पर ही रहना होगा। सुनो रतन, तुम्हारे पिताजी को नींद में माइनर अटैक आया है, समझे? इन्हें कुछ दिनों तक बाहर निकलने मत देना। मेरे पिताजी की आत्मा की शांति की कामना पूरी करिए रामू काका। आइए आइए जमाल काका, ये लीजिए आपका कंबल। सब कुछ बर्बाद कर दिया। देख रही हो ना कैसा नालायक लड़का पैदा किया है तुमने। हाय 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 हाय। अच्छा ही तो कर रहा है, आपकी आत्मा की शांति के लिए ही तो कर रहा है। हाँ, मेरे पाई से जोड़े हुए पैसों से मेरे आत्मा की शांति की कामना चल रही है। मेरा मांस काट कर मुझे ही न्योता खिलाया जा रहा है। अरे नालायक, मेरे पैसे खर्च होने से मुझे शांति नहीं मिलेगी। मुझे गुस्सा आएगा, दुख होगा और मेरा दिल टूट जाएगा। अब जरा चुप करिए। पूरी जिंदगी मुझे तंग किया है, अब मर कर भी मेरे कानों के पास हाय पैसा। मुझे मर कर भी शांति नहीं है। अरे ये सब क्या हो गया? सारा धान पानी में डूब गया। सारा धान बर्बाद हो जाएगा। घर में चावल नहीं है। सोचा था धान बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे। आखिर कितने दिनों तक उधार लेकर खाऊंगा। चलो एक काम करते हैं, हम सब मिलकर रतन के पास चलते हैं, शायद वो कुछ कर पाए इसमें। हाँ, वो अपने बाप की तरह नहीं है। हाँ, चलो वहीं चलो। हाँ, चलो सब चलते हैं। आप लोग चिंता मत करिए काका, मेरे रहते इस गांव में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। इस पहाड़ का पानी जब तक नहीं निकलता तब तक आप लोगों के खाने की जिम्मेदारी मेरी है। जय हो रतन की जय हो। मैं आप सब लोगों को पूरी 1 बोरी चावल दूंगा, ठीक है? उसके बदले हमें क्या देना होगा? कुछ भी नहीं काका, मैंने अपनी माँ को देखकर सीखा है इंसान को कभी भूखा नहीं रखना चाहिए। फिर भी मेरी माँ बिना डॉक्टर के इलाज किए मर गई। मान लीजिए मैं उस पाप का प्रायश्चित कर रहा हूँ। जय हो रतन की जय, जय हो रतन की जय। अजी देखो अपने बेटे का दान धर्म जरा देख लो। ठीक ही तो कर रहा है। पूरी जिंदगी ये लोग तुम्हारी वजह से बिना खाए ही मर रहे थे। वो मेरा बेटा है। हाँ, तुम्हारा ही है, इसीलिए मेरे जमा किए हुए पैसों को ऐसे खैरात में बांट रहा है। कहाँ मैंने मधुमक्खी को दबा कर शहद निकाल कर जमा किया था और ये दानवीर बन रहा है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तुम मर कर भूत बन चुके हो,
अब कुछ नहीं कर पाओगे तुम। अब देखना भूत बनकर ही मैं कैसा खेल दिखाऊंगा। बड़े आए कंजूस, मक्खी चूस, पैसे के पीछे भागने वाले बुढ़ऊ। अरे रात होते ही कहाँ चले गए? भूत रात को ही निकलते हैं, दिन के उजाले में नहीं। पर तुम जा कहाँ रहे हो? अपने बनाए हुए संपत्ति को बचाने। मतलब? चावल की बोरी को बचाने। अरे तुम मर कर भी संपत्ति का मोह नहीं छोड़ पाए, तुम्हें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। देखो मेरे स्वर्ग नर्क सब उस चावल की बोरी में ही है, ज्यादा बकबक मत करो। मेरे घर का अनाज खाएंगे ये लोग, अभी खिलाता हूँ, खिलाता हूँ। कल चोर आकर मेरे घर से चावल की बोरी उठा ले गया है। हाँ, मेरी भी, पर किसी दूसरी चीज को हाथ तक नहीं लगाया। अरे हमारे साथ भी यही हुआ है। तन ने सुबह दान करके रात को चोरी करवाई क्या? ये तो अपने बाप पर भी भारी पड़ा। चलो सभी मिलकर देखते हैं आखिर मामला क्या है। हाँ, चलो देखते हैं मामला क्या है। काका आप लोग विश्वास करिए, ये काम मैंने नहीं किया। तो फिर ये चावल की बोरी तुम्हारे पास कैसे आई? वही तो मैं सोच रहा हूँ। श्यामू भैया। जी छोटे मालिक। क्या कल रात तुम चावल की बोरियां उठा ले आए? नहीं छोटे मालिक। तो फिर ठीक है, आप लोग अपनी अपनी बोरी उठा ले जाइए, मैं देखता हूँ ये काम किसका है, उसे मैं मारकर सीधा कर दूंगा। तो क्या? छी 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 छी, क्या हम सब गलत समझ रहे थे? छी 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 छी। बदमाश नालायक, आज रात मैं तुझे मार कर सीधा कर दूंगा। नहीं कर पाओगे, मेरे रहते मैं तुम्हें उसे हाथ भी नहीं लगाने दूंगी, देख लेना। तुमने ही बिगाड़ के रखा है उसको, तुम्हारी वजह से ही वो ऐसा है। एक बार रात होने दो। अरे ओ लाट साहब, चावल की बोरियां दान करके दानवीर बन रहे हो? हाँ? कौन है? मैं तुम्हारा बाप। पिताजी आप तो मर गए थे ना? तेरे कारनामे देखकर फिर से लौट आया हूँ। खबरदार, मेरे जमा किए हुए संपत्ति को अगर तूने ऐसे खैरात में बांटा तो रोज रात को आकर मैं तेरा गला दबाऊंगा। रोज? हाँ, रोज रोज। लेकिन पिताजी गला क्या रोज दबाया जा सकता है? एक बार गला दबाते ही तो आपसे जुबान लड़ाता है। इसके पास अब नहीं रुकूंगा, रोज रात को आकर तेरी बुद्धि ठिकाने लगाऊंगा। सुबह खराब होगी, रात को आकर मैं फिर ठीक करूंगा। तो फिर अब क्या होगा पंडित जी? सुनो, फिलहाल तो ये मंत्र वाले धागे हर किसान को दे दो और ये एक धागा तुम रख लो, ठीक है? कल तुम पिंडदान की व्यवस्था करो, ठीक है? ठीक है, फिर ऐसा ही करते हैं। मेरा पिंडदान करेगा? अच्छा, मेरा नाम भी मणिलाल है। मेरे राज्य में बाघ और गाय एक ही घाट पे पानी पीते थे। देख अब मैं क्या करता हूँ। पहले माँ को पिंड दो। मुक्ति, मुक्ति, मुझे मानव जन्म से मुक्ति मिल गई। अब मैं लौटकर नहीं आऊंगी। इस कंजूस निर्दयी इंसान से भी मुक्ति मिल गई। तुम खुश रहना बेटा, तुम खुश रहना, ठीक है? अब पिताजी को पिंड दो। अरे नहीं नहीं, ये कहाँ जा रहा हूँ मैं? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कितना अंधेरा है। बेटा हुआ है, बेटा।
पर मैंने रोने की आवाज तो सुनी ही नहीं। वही तो समस्या है भाई जी, लड़का रो ही नहीं रहा। नहीं रो रहा है तो अच्छा ही है। नहीं भाई जी, अगर नहीं रोएगा तो कलेजा मजबूत नहीं होगा। जरा शहद लाइए। मैं गरीब आदमी हूँ, शहद कहाँ से लाऊं? चीनी का पानी मिलेगा? हाँ, अभी लाता हूँ। कहाँ, मैं आलू का व्यापारी हूँ और ये मुझे चीनी का पानी पिला रहा है। ये किसके घर में पैदा हो गया मैं? अरे रोने का तो नाम ही नहीं ले रहा। अच्छा दाई माँ, हंसने से नहीं चलेगा क्या? मैं गुदगुदी करता हूँ। अरे ये क्या, ये तो रामू है। क्या है? क्या मैंने रामू के घर में जन्म ले लिया? Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.